पिछले कुछ समय से अभिषेक बच्चन पर सिनेमा प्रेमियों और समीक्षकों की राय बदल रही है। नेपोटिज्म की बहस के बीच ऐसे स्टार किड्स पर भी चर्चा होती है जिनके पास दर्शकों के सामने प्रेजेंट करने के लिए टैलेंट है। अभिषेक बच्चन को लंबे समय तक उनके पिता यानी अमिताभ बच्चन के कैलिबर के सामने खड़ा करके देखा जाता था। अगर वो अमिताभ बच्चन के बेटे ना होते तो शायद उन पर इतने सवाल ना उठते। आज हम बात करेंगे अभिषेक की ऐसी फिल्मों की जिन्हें सिनेमा लवर्स और क्रिटिक्स दोनों की अटेंशन मिली। आइए जानते हैं उनकी 10 फिल्मों के बारे में जो सबको देखनी चाहिए। मणिरत्नम की गुरु अभिषेक बच्चन के करियर की शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में अभिषेक ने गुरुकांत देसाई का किरदार निभाया, एक गांव का लड़का जो अपने जुनून और मेहनत से भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बन जाता है। अभिषेक ने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक गुरु की यात्रा को इतनी खूबसूरती से निभाया कि खुद अमिताभ बच्चन ने भी इसकी तारीफ की। फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ उनकी जोड़ी भी बेहद पसंद की गई। गुरु केवल एक कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, ये अभिषेक की एक्टिंग की मैच्योरिटी का भी सबूत थी। महत्वाकांक्षा, संघर्ष, प्यार और पारिवारिक रिश्तों के बीच का संतुलन उन्होंने शानदार तरीके से दिखाया। फिल्म में अभिषेक गुरु के रोल में कुछ इस तरह रम गए कि ऑडियंस और उनके बीच डायरेक्ट कनेक्ट बन जाता है। कैरेक्टर की ग्रेनेस के बावजूद दर्शक आखिर तक उसी के सपोर्ट में रहते हैं। इसका क्रेडिट अभिषेक की टॉप नॉच एक्टिंग को ही जाता है, जिससे हर संघर्ष करता आदमी अपने और गुरु के बीच एक कनेक्शन बना पाता है। मणिरत्नम की ही एक और बेहतरीन फिल्म युवा में अभिषेक ने ललन सिंह का किरदार प्ले किया है। ललन सिंह एक गुंडा है जो लोकल पॉलिटिशियन प्रसन्नजीत भट्टाचार्य के लिए काम करता है। नेगेटिव शेड में अभिषेक का रोल दमदार है और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इसी रोल के लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड फॉर एक्टर ऑफ द ईयर भी मिला। युवा में 3 मेल लीड हैं, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन और विवेक ओबरॉय। इन तीनों के बीच अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को क्रिटिक्स की सराहना मिलना उनके बारे में बहुत कुछ साफ कर देता है। फिल्म में उनके ऑपोजिट थी रानी मुखर्जी। ललन सिंह एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है जो शशि यानी रानी के किरदार से प्यार करता है, शादी करता है और उसे टॉर्चर भी करता है। दोनों ही एक्टर्स ने पति पत्नी के रिलेशनशिप की पेचीदगी को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें एक सफल जोड़ी के रूप में देखा जाने लगा और ये जोड़ी कई फिल्मों में एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट की गई। दोनों को एक साथ दर्शकों ने खूब प्यार किया। रामगोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म सरकार में अभिषेक ने अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और के मेनन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की। ये फिल्म गॉडफादर का इंडियन वर्जन है। शंकर नागरे सुभाष नागरे का छोटा बेटा है जो यूएस से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा है और उसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो अपने पिता पर भरोसा करता है। बाद में हालात ऐसे बनते हैं कि उसे अपने पिता की जगह आकर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इस रोल में रोमांस, एक्शन और ड्रामा सब कुछ है। अभिषेक बच्चन ने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है, ये कहने में कोई शक नहीं है। सिनेमा लवर्स को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। डेब्यू के बाद से अभिषेक बच्चन के रोल्स को सराहना तो मिल रही थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस की बड़ी सक्सेस से वो अब भी दूर थे। ये कमी पूरी की यशराज बैनर के तले 2004 में रिलीज हुई फिल्म धूम ने। धूम ऑल इन वन थी, जिसमें म्यूजिक, एक्शन, थ्रिल, कॉमेडी जैसे एलिमेंट्स एक साथ थे। धूम में अभिषेक ने जय दीक्षित का रोल किया है। जय मुंबई पुलिस का एक स्मार्ट और एनर्जेटिक कॉप है जो बाइक राइडर्स चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करना चाहता है। ये किरदार अभिषेक के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभिषेक ने खुद स्वीकार किया कि धूम एक ऐसी फिल्म है जिसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। जॉन अब्राहम के साथ उनकी दुश्मनी और उदय चोपड़ा के साथ कॉमिक केमिस्ट्री दोनों ही शानदार थे। बाइक चेस सीक्वेंस और एक्शन दृश्यों के स्टंट्स गजब के थे। एक पूरी पीढ़ी है जो धूम देखकर बाइक स्टंट्स करते बड़ी हुई है और उसका म्यूजिक अब भी उन फैंस के दिलों पर राज करता है। मिलेनियल्स के बीच उनका क्रेज कुछ इस कदर था कि आज भी देसी सैलून में धूम के पोस्टर लगे दिखते हैं। बंटी और बबली, ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक छोटे शहर का है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है। उसके पिता एक साधारण आदमी हैं जो चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी में सेटल हो जाए, लेकिन वो कुछ हटके करना चाहता है। अपने सपनों को पूरा करने के इरादे से वो घर छोड़कर निकल जाता है, लेकिन हालात उसे एक ठग बना देते हैं। राकेश के रोल में अभिषेक कन्विंसिंग हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी और कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट है और उतनी ही परफेक्ट है रानी मुखर्जी के साथ उनकी केमिस्ट्री।
फिल्म में अमिताभ बच्चन भी हैं। ये दोनों की एक साथ पहली फिल्म थी। सालों बाद 2021 में बंटी बबली 2 आई, जिसमें अभिषेक बच्चन की जगह सैफ अली खान थे। लेकिन फैंस को बच्चन की कमी खली और फिल्म की कमाई पर उसका साफ असर दिखाई दिया। पा एक अलहदा किस्म की फिल्म है जिसे फैंस और क्रिटिक्स ने बहुत प्यार दिया। इसमें अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन के 12 साल के बेटे का रोल प्ले किया, जिसे प्रोजेरिया नाम की एक रेयर जेनेटिक बीमारी है। अभिषेक इस फिल्म में युवा पॉलिटिशियन के रोल में है, जिसे पता नहीं है कि औरो उसी का बेटा है। ये इकलौती फिल्म थी जहां अभिषेक ने अपने पिता के पिता का किरदार निभाया। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत दिलचस्प है। इसकी एक खास बात यह भी है कि अभिषेक इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने खुद कहा, पापा ने कभी मेरे लिए फिल्म नहीं बनाई, मैंने उनके लिए पा बनाई। फिल्म मेकिंग के जादू और बेहतरीन एक्टिंग से लबरेज कहानी को पसंद करने वालों के लिए ये फिल्म खजाने से कम नहीं। अनुराग कश्यप की मनमर्जियां में अभिषेक ने रॉबी का किरदार प्ले किया है। रॉबी एक एनआरआई बैंकर है जो रूमी से एक बार मिलकर उसे पसंद कर लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी विक्की से प्यार करती है और मजबूरी में रॉबी से शादी कर लेती है। रॉबी एक शांत और समझदार आदमी है जो सेंसिटिव है, केयर करता है और जीवन में क्लैरिटी चाहता है। लेकिन उसकी पत्नी उससे लगातार झूठ बोलती है और उस पर चीट करती है, जिससे उसका भरोसा और दिल टूट जाते हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अभिषेक अपने रोल की इस पेचीदगी को पर्दे पर उतारने में सफल हुए। रॉबी के किरदार में उन्हें फैंस ने बहुत पसंद किया। डायलॉग्स कम होने के बावजूद उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इंपैक्टफुल रही। अनुराग बासु की लूडो में अभिषेक बच्चन ने बिट्टू का रोल किया है। बिट्टू सत्तू का राइट हैंड रह चुका है और सत्तू एक खतरनाक डॉन है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म में 4 कहानियां एक साथ चलती हैं, जिनके तार आपस में जुड़े हुए हैं। इसका क्रक्स कुछ ऐसा है कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर चीज के पीछे एक वैलिड वजह होती है। इस फिल्म में अभिषेक नई जनरेशन के सामने नए ढंग से आए। बिट्टू उर्फ बटुकेश्वर तिवारी के किरदार के इमोशंस को ऑडियंस के सामने रखने में वो कामयाब हुए। सिनेफाइल्स के बीच में उनके इस रोल को काफी पसंद किया गया। 10वीं में अभिषेक ने गंगाराम चौधरी का किरदार निभाया, जो एक भ्रष्ट और अनपढ़ मुख्यमंत्री है जो जेल में 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करता है। ये एक सोशल कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसमें एक साथ कई सारे मुद्दों को उठाया गया है। इस रोल में अभिषेक की मेहनत साफ दिखती है। डायलॉग डिलीवरी और टोन टू द पॉइंट है। कुछ क्रिटिक्स ने ये तक कह दिया कि अभिषेक बच्चन रोल में दांत गड़ा देते हैं। निम्रत कौर और यामी गौतम के साथ उनकी केमिस्ट्री भी शानदार रही और खूब पसंद की गई। कालीधर लापता ये फिल्म पिछले साल ZEE5 पर रिलीज हुई थी। कालीधर लापता में अभिषेक ने कालीधर नाम के एक ऐसे अधेड़ आदमी का रोल प्ले किया जो धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोता जा रहा है। एक दिन कालीधर अपने परिवार वालों की बात सुन लेता है जब वो लोग उसे छोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। ये सुनकर उसे गहरा धक्का लगता है और वो खुद घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे एक अनाथ बच्चा मिलता है जो उसके जीवन में एक नया मोड़ लाता है। अकेलेपन और निराशा से जूझते एक उम्रदराज आदमी के रोल में अभिषेक बच्चन कन्विंसिंग लगे हैं। उनके इमोशंस स्क्रीन पर रियल लगते हैं और एक एक्टर के रूप में वो बहुत वर्सेटाइल हैं। उनकी हंसी और दुख स्क्रीन को पार कर सीधे दर्शकों के दिल में घर करते हैं। यही तो एक काबिल एक्टर की निशानी है। अभिषेक बच्चन की ये 10 फिल्में ऐसी हैं जो सिनेमा से प्यार करने वाले हर आदमी को देखनी चाहिए। इन फिल्मों में वो सब कुछ है जो सिने प्रेमियों को चाहिए। क्रिटिक्स और ऑडियंस अब मानने लगे हैं कि अभिषेक बच्चन अंडररेटेड हैं और उनके पास वो एबिलिटी है जो एक बेहतरीन अभिनेता में होनी चाहिए। रोल में डूब जाने की काबिलियत, अलग अलग भूमिकाओं को निभाने का हुनर और दर्शकों के दिलों तक पहुंचने का नुस्खा। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अभिषेक बच्चन को वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं, न सिर्फ एक स्टार किड के रूप में बल्कि एक पावरफुल और ब्रिलियंट एक्टर के रूप में। क्योंकि जैसा कि इन 10 फिल्मों ने साबित किया है, अभिषेक बच्चन अपने दम पर स्टार हैं।